आदरणीय मेरे देश के वासियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका सैनिक नायस विलास सुरेंद्र सिंह, 1st महा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आप सभी ने सेना के बारे में एक बात सुनी होगी कि एक सैनिक अगर अपनी ड्यूटी से 1 मिनट लेट हो जाए या कुछ समय लेट हो जाए, एक दिन लेट हो जाए, तो उसको सेना में बहुत सख्त सजा मिलती है। उसकी चार्जशीट कोर्ट मार्शल हो जाता है। उसको कई दिन पिट्ठू पहना के मिट्टी का घुमाया जाता है। यानी कि सेना में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है और हमारे रूल सेना के ऐसे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं सेना से 8 साल से एब्सेंट हूँ और मुझ पर सेना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा मेरे ऊपर पैसों की बौछार कर रही है, एक टाइप से आप कहें तो। कैसे कि मुझे एक ज़बरदस्ती फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर पेंशन ग्रांट कर दी है। मुझे 35,000 रुपये महीना मुझे दे रही है, यानी जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैं वहाँ से अब्सेंट हो गया, लेकिन ऐसा क्यों कर रही है आप ये जानना चाहेंगे। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक कमांडिंग ऑफिसर था, कर्नल अमित भीष्ट, जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर था। वह एक बहुत ही चोर, धोखेबाज और जवानों का शोषण करने वाला, गद्दारी करने वाला अधिकारी था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो देश विरोधी बहुत एक्टिविटी करता था और मैंने सेना में इस टाइप के अधिकारी को कभी देखा नहीं। और मैं एक बहुत जिम्मेदार पद पर था। मैं घातक प्लाटून का प्लाटून कमांडर था। तो मैंने उसका विरोध किया और उसके विरोध में इतनी कंप्लेंट्स लिखी, डिफेंस मिनिस्टर, थल सेनाध्यक्ष, पीएमओ, हर जगह। तो वो मुझसे बहुत परेशान हो गया। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया, ट्रांसफ़र शुरू करे। और उस अधिकारी ने मुझे 2 साल हालत ख़राब कर, इसकी मैं अपनी प्रताड़ना की आपको कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगर वो कहानी आप सुन लेंगे तो आपका खून खौल उठेगा, आपकी रूह कांप जाएगी। इस अधिकारी ने फिर आखिर क्या किया, जब मैं बैक नहीं हुआ, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और मुझे पेंशन ग्रांट करवा दी। मैं 3 मई 2016 को इस अधिकारी से जैसे तैसे अपनी जान बचा के भगोड़ा हो गया, यानी अपने घर आ गया, क्योंकि इसने मेरी जान लेने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और करते जा रहा था। तो मैं 20 साल की अपनी नौकरी छोड़कर दाव पे लगा के अपने घर आ गया कि एक गद्दार के हाथों शिकार नहीं होना है। गया था सेना में अपने देश के लड़ने के लिए, लेकिन इस गद्दार का ये हालत हो गई थी तो मैं नहीं कर पाया। मैं घर में भगोड़ा हो गया। लेकिन इस अधिकारी ने क्या चाल चली, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और 31 मई 2016 को, यानी 3 मई 2016 को AWL हो गया, भगोड़ा हो गया, और 31 मई 2016 को मुझे वहाँ प्रेजेंट दिखाते हुए पेंशन ग्रांट करवा दी कि ये भगोड़ा नहीं हुआ, 31 मई तक यहीं था, और पेंशन ग्रांट कर दी। ये क्यों किया इसने, अभी आपको ये दिमाग में आ रहा होगा। ये इसलिए किया, सेना का रूल होता मुझे डिजर्टर घोषित करना था, यानी सेना नोटिफाई करती और मुझे लोकल पुलिस पकड़कर सेना में दोबारा ले जाती। लेकिन इसको तो वही तो मेरा तो डर था, अगर मैं सेना में दोबारा गया तो फिर मैं वही इसकी कंप्लेंट करूंगा जो कि इसकी गद्दारी चोरी की थी। तो इसने क्या चाल चली कि इसको सेना में से बाहर रहने दें और इसको पेंशन ग्रांट करा दें ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए और छोड़ दे कहानी को। और सुप्रीरियर अथॉरिटियों को, जो थल सेनाध्यक्ष और होते हैं, उनको ये बता दें कि ये जवान नॉर्मल था और पेंशन चला गया, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं था। तो उस साल के तहत इसने भारत सरकार को धोखा देते हुए मुझे पेंशन ग्रांट करवाई। और मैंने उसी टाइम से लिख लिख के, आप मेरे मेल, ऑफिशियल मेल आईडी थल सेनाध्यक्ष की, डिफेंस मिनिस्ट्री, सारे मेल देख लेंगे, हजारों मेल मिल जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे वो लिस्ट देख के। लेकिन सिस्टम की हालत, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, अनसुना, बहरा, नकारा, निर्दयी सिस्टम मैंने देखा। मैं आपके सामने मिसाल हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे देश के वासी हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैं था और मैं सच्चाई पे हूँ। मैं कमांडो का सोल्जर हूँ, मैं घातक प्लाटून कमांडर था और इस अधिकारी ने मुझे
इसकी गद्दारी की वजह से ऐसे किया है। मैं आप सभी को ये जानकारी देकर ये चाहता हूँ कि मेरे इन वीडियोज़ को माननीय मोदी, माननीय राष्ट्रपति महोदया और गवर्नमेंट के पास पहुँचाएं, इनको वायरल करें। आपका प्रेशर बनेगा सच्चाई को जब सुनेंगे, नहीं तो सुनवाई नहीं है। बहुत हालत ख़राब है। आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका सैनिक हूँ, इसलिए मैं आप पर हक मानता हूँ अपना कि आप ये मेरे लिए करेंगे, और मैं आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। हम ये गद्दार अधिकारी दुश्मन देश पाकिस्तान से मिलिटेंटों की घुसपैठ करवाता था पैसा लेकर, और इसके काले कारनामों की लिस्ट, जवानों के शोषण की लिस्ट बहुत लंबी है। प्लीज़ आप ये सब करें। आपका मैं सैनिक हूँ। जय हिंद, नमस्कार।